चैप्टर है बेटा आपका विद्युत। कौन सा चैप्टर है? विद्युत। चलिए, इसमें सबसे पहले कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को लिखने हैं, वो लिखिए। लिखिए बेटा, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। नोट कीजिए, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। और दूसरी जो बात आपसे पूछी जाती है जिसपे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो लिखिए। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लिखिए, विद्युत आवेश के स्टाइल गड़बड़ है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस बात जो आपको नोट करनी है। विद्युत धारा को हम लोग बेटा डिनोट करते हैं आई से। आवेश को डिनोट करते हैं क्यू से, और समय को टी से। चलिए, अब इनकी यूनिट लिख लीजिए लगे हाथ। इनकी यूनिट क्या है? ये तो इनके साइन हो गए। इनकी यूनिट क्या है? विद्युत धारा की यूनिट है बेटा एम्पियर। कूलाम, सॉरी, आवेश की है कूलाम, जिसको सी से लिखते हैं, और टाइम की है सेकेंड। ये इतनी बात जो आपको नोट करनी है। बाकी विद्युत धारा क्या है वो देखिए। इस लाइन के बेस पे क्या है? विद्युत आवेश के प्रवाह, यानी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, यानी किसी टाइम के रिस्पेक्ट में प्रवाह हो रहा को क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहते हैं, यानी करंट कहते हैं। तो ये हो गई करंट। मतलब एक आपको यहां से मिल गया फॉर्मूला। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे। इस फॉर्मूले का यूज करके अगर हमको आई और टाइम पता चल जाए तो मैं आवेश निकाल दूंगा। क्यों? यानी आवेश और टाइम पता चल जाए तो विद्युत धारा निकालेंगे। यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें जो वो भी पता होनी चाहिए। बेसिक बात की अगर बात कर ले हम लोग बेटा, तो 1 कूलाम में होते हैं 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कितने? 18, 18। क्या है? 18 इलेक्ट्रॉन। दूसरी चीज, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, यानी जो आवेश होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। बस ये इतनी बात पता होनी चाहिए आपको। अगर 1 कूलाम आवेश पर सेकंड बह रहा है तो हमको जो करंट मिल रही होगी वो कितनी मिलेगी? 1 एम्पियर। अगर 1 एम्पियर करंट आपको चाहिए तो 1 कूलाम आवेश पर सेकंड बहना चाहिए। 1 कूलाम आवेश का मतलब हो गया कि इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बहने चाहिए। अगर आपको 2 एम्पियर चाहिए तो 2 कूलाम आवेश पर सेकंड बहने चाहिए। हर सेकंड जितने एम्पियर चाहिए आपको, उतने कूलाम आवेश हर सेकंड बहने चाहिए, तो आपको बेटा करंट मिल जाएगी। ये है 2 एम्पियर आपकी। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता है, तो क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन पूछेगा कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, क्या कहा इसने?
0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? आवेश यानी Q का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, हमने यहां पर बताया कि ये सेकंड है। क्या है? सेकंड है। तो सबसे पहले तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, मिनट को 1 मिनट में होता है बेटा 60 सेकंड, तो 10 मिनट में कितने हो जाएंगे? 600 सेकंड। यानी मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल है 600 सेकंड के। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा बताया है मैंने आपको, I इक्वल क्यू अपॉन टी। हमको यहाँ पर फाइंड क्या करना है बेटा? Q फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? Q फाइंड करना है। तो Q को रहने देंगे, T को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? आई टी इक्वल Q, यानी Q निकालना है तो Q इधर लिख लो, उसको उधर कर दो, क्या फर्क पड़ता है? आई टी। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आइए, यहाँ पर आवेश आपका कितना आ जाएगा बेटा? I की वैल्यू कितनी है? 0.5 इंटू T की वैल्यू कितनी है आपकी? 600 कूलाम बन जाएगी। क्या निकाल रहे हो? आवेश निकाल रहे हो तो कूलाम बन जाएगा। मल्टीप्लाई करो, एक जीरो से एक पॉइंट खत्म, 5 एक जीरो बचा, लिख लिए, 5 6 जा 30। कितना हो जाएगा ये? 300 कूलाम। मतलब कि 10 मिनट तक अगर विद्युत धारा बही, कितने मिनट तक? 10 मिनट तक, इतनी तो कितने कूलाम खर्च हुए होंगे? मतलब इतने 300 कूलाम। 300 कूलाम का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? एक कूलाम में बेटा कितने? 6 इंटू 10 की पावर 18। अब अगर पूछे कि कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हुए होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन बहे होंगे, तो कूलाम से इलेक्ट्रॉन निकालने में कुछ नहीं करना है। नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन पूछ लेता, क्या पूछ लेता? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेता, कुछ करने की जरूरत, सिर्फ कूलाम में आपको मल्टीप्लाई कर देना किसके? 6 इंटू 10 की पावर 18 से। चलिए, ये दो जीरो मिलके वहां हो जाएंगे कितने? 20 हो जाएंगे। 10 की पावर 20 और 6 3 जा 18 बन गए। अच्छा, ये क्यों हो गया? ये 20 क्यों हो गया? भाई 300 को हमने क्या लिख दिया? 3 इंटू 10 की पावर 10 का स्क्वायर लिख देते। अब 10 का स्क्वायर और ये 18 यानी 10 की पावर 18, तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। इधर 10 में 2 है, इधर 10 में 18 है, तो जुड़ के कितने हो गए? 20। 3 बचता, 6 से मल्टीप्लाई हो जाता, 6 3 जा 18 आ जाता, तो 3 18 इंटू 10 टू पावर 20 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए। अब उनका आवेश कितना रहा होगा? उनपे आवेश कितना रहा होगा? कितना आवेश प्रवाहित हुआ, तो आवेश को निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? इतने कूलाम का आवेश होता है, इससे मल्टीप्लाई करोगे वो आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से पूछे जाना वाला, मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, बस वही है। आई टी देके क्यू पूछेगा, या क्यू टी देके आई पूछेगा, या आई क्यू देके टी पूछेगा, तो वो सिंपल सा है, वो कर लोगे। बाकी ये सारी चीजें अभी नहीं पूछेगा, आप छोटी क्लासेस में। नेक्स्ट इसमें बेटा आता है विभवांतर। विद्युत विभव क्या है और विद्युत विभवांतर क्या है? चलिए, ये समझ में आ गया हो तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसको जिसको नोट करना है वो इसको नोट करे। हो गया हो तो इरेज करते हैं। बेसिक चीजें हैं, ये सब पता होना चाहिए, किसकी क्या यूनिट है, किसको किससे डिनोट करते हैं, 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। ठीक है। चलिए, विद्युत पढ़ रहे हो तो विद्युत लिखा है। सबसे पहले तो लिखिए कि विद्युत विभवांतर क्या होता है।
लिखिए बेटा, जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर होता है, जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर होता है तो उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं, तो उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच कितना विभवांतर होता है, आइए वो बताते हैं। कोई दो बिंदु है, इसके बीच विभवांतर का मतलब ये हो गया, देखो लिखा है विभवांतर। विभवांतर क्या है? विभवांतर। विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर। विभव में अंतर मतलब बिल्कुल साफ है कि वोल्टेज के बीच में अंतर। विभव का मतलब वोल्टेज, तो ये हो जाएगा विभव धन अंतर, ये तो मिलके बनेगा ना आपका विभवांतर, बन गया विभवांतर। अब इस विभवांतर का मतलब ये हो गया कि यहां पर वोल्टेज V1 था और यहां पर आया तो V2 हो गया, तो इसके बीच में कितने का अंतर हुआ, तो कितना अंतर हुआ आइए वो देखते हैं। उसके लिए भी एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर इक्वल होता है बेटा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V है। क्या है? V है, यही तो हो जाएगा, जो कुछ भी होगा V है। तो V इक्वल क्या होगा, यहां से V1 आते आते जब V2 बना तो उसने कुछ कार्य किया। क्या किया? कुछ कार्य किया। अब कितना कार्य किया आइए वो समझ लेते हैं। तो विभवांतर इक्वल हो गया बेटा किया गया कार्य, किया गया कार्य, कार्य को W से डिनोट करेंगे, अपॉन उसमें जितना भी आवेश आपका खर्च हुआ, नोट कीजिए, अपॉन आवेश, आवेश को Q से डिनोट करते हैं। तो मतलब V इक्वल एक दूसरा फॉर्मूला आपको मिला W अपॉन Q। जब भी कभी विभवांतर पूछे कि विभवांतर कितना होगा, दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर यानी वोल्टेज का अंतर कितना होगा, यहां V1 था यहां V2 हो गया, तो इस V1 V2 का अंतर कितना होगा, V1 माइनस V2। देखो V1 बड़ा होगा, यहां तक आते आते अगर उसने कुछ कार्य किया तो वो छोटा हुआ होगा, तो कितना है V है, तो ये V कितना होगा उसको निकालेंगे कैसे। अब V1 कितना था, V2 कितना हुआ, ये सब कैलकुलेट करना थोड़ा असंभव है क्योंकि ये वेरी होते रहते हैं। तो कितना विभवांतर होगा इससे फाइंड कर लेंगे। पहला कि हमको तो ये पता चल जाए कि उसने वर्क कितना किया और साथ में आवेश कितना खर्च हुआ। तो ये तीन चीजें, अगर दो चीजें पता है तो तीसरी निकाल लेंगे। आइए एक बात कर लेते हैं, जो आपका वर्क होता है इसकी यूनिट होती है बेटा जूल, जो आपका Q यानी आवेश होता है इसकी यूनिट होती है कूलाम्ब, और जो आपका V होता है इसकी यूनिट होती है वोल्ट। अब इतनी बात पता है, चलिए विभवांतर 1 वोल्ट होगा कब, जब 1 जूल कार्य किया जाए और 1 जूल कार्य करने में कितना जो है कूलाम लग जाए, 1 कूलाम, आवेश 1 कूलाम। जब आवेश 1 कूलाम हो और कार्य 1 जूल हुआ हो तो वोल्टेज के बीच का विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। अच्छा, यहीं पे थोड़ा सा इसको और समझ चाहिए, शायद इन फ्यूचर आपको कोई सा भी क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लीजिए आपका कूलाम बेटा कितना था, आवेश 1 ही कूलाम था, लेकिन कार्य आपने क्या कर लिया, 2 जूल कर लिया। कार्य कितना हो गया, 2 जूल हो गया। तो वोल्टेज के बीच का विभवांतर कितना होगा, 2 वोल्ट हो जाएगा।
ध्यान रहे। अगर आवेश सेम है, आवेश निश्चित है, कांस्टेंट है, वैरी नहीं कर रहा, और कार्य ज्यादा हो गया तो विभवांतर भी तो ज्यादा होगा भाई। ज्यादा मेहनत खर्च होगी तो विभवांतर भी ज्यादा होगा। तो यहां पर ज्यादा मेहनत हो गई तो वोल्टेज के बीच में कितने का अंतर आ गया? 2 का आ गया। हाँ, थोड़ा सा यहां पर इसके और एक रिलेशन को समझते चले। कार्य कितना था? 1 जूल। इसको इतना नोट कर लो तो थोड़ा सा इरेज कर दें बेटा। अब इतनी बाकी चीजें पता चल गई। चलिए यहीं देख लीजिए। विभवांतर था बेटा कितना? नहीं पता हमको। V था। कार्य कितना हुआ था? 1 जूल। लेकिन आवेश बढ़ गया। आवेश कितना था? आवेश जो चला गया, आवेश था 2 कूलाम। आवेश कितना था? 2 कूलाम। तो विभवांतर कितना हो जाएगा? 0.5। नहीं समझे? अब देखिए, यहां से एक बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर वोल्टेज और वर्क लिखो सीधा सीधा, W दोनों बराबर हो, क्या हो? बराबर हो, और अगर आवेश को 2 गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए तो वोल्टेज आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। कहिए सर कैसे हो जाएगा? तो ऐसे हो जाएगा भाई। कितना था? वोल्टेज था 1, जूल भी था 1, यानी वर्क भी कितना था? 1। लेकिन कूलाम्ब आवेश कितना हो गया? 2। तो यहां पर 1 है, 2 से इसको डिवाइड करो तो 0.5 ही तो आएगा ना। तो 0.5 का मतलब क्या हो गया? आधा। यानी 0.5 क्या हो गया? वोल्ट। वोल्ट कितना हो गया? आधा। कूलाम्ब डबल होता है तो वोल्टेज आधा हो जाता है, यानी विभवांतर, उनके बीच का अंतर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। समझ गए? चलिए, अब इसमें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम जो है आपकी। तो क्वेश्चन नोट करो बेटा। क्वेश्चन नोट करिए। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? इसने कहा 12 वोल्ट के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम्ब आवेश को ले जाने के लिए कितना कार्य किया जाता है? फॉर्मूला हम लोगों को पता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा। विभवांतर यानी V इक्वल क्या होता है आपका? W/Q। उसने पूछा कि कितना कार्य किया जाएगा, तो कार्य निकाल लेते हैं। W इक्वल क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, V इंटू क्यू। चलिए V कितना आपका? 12 वोल्ट, इसकी यूनिट V वोल्ट। आवेश कितना? 2 कूलाम, यानी कि 12 2 जा 24 जूल। कितना वर्क किया जाएगा? 24 जूल वर्क किया जाएगा। कितना किया जाएगा? 24 जूल। जूल को बेटा जे से भी डिनोट करते हैं, बड़ा वाला जे होगा, ऐसे भी लिख दोगे। चलिए आइए कुछ चीजें बता देते हैं। इसके साथ में विद्युत के कुछ इक्विपमेंट जिनको हम लोग डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उनके चिन्ह बता दें आपको कि कैसे उनको चिन्हित करते हैं। अगर आपको कुछ इस टाइप का डायग्राम मिल जाए, एक बड़ी लाइन, उसी के साथ में एक छोटी लाइन, बड़ी वाली लाइन का मतलब प्लस और छोटी वाली का मतलब माइनस, तो ये आपका सेल है। क्या है ये आपका?
ये सेल का डायग्राम है। लेकिन दूसरा ध्यान से देखना, ध्यान से नहीं देखोगे तो बहक जाओगे। बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन। छोटी लाइन पे माइनस, इधर बड़ी लाइन पे बेटा प्लस। देखो यहां पर कितनी बैटरी जुड़ गई, कितने, ये सेल है ना, हमने तो ये कहा ये इतने कितने, ये क्या है, सेल है, एक सेल है। तो यहां पर कितने सेल, एक सेल, दो सेल, तीन सेल। तो जब सेलों को, दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो बैटरी बन जाती है। क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। तो ये आपकी क्या है, बैटरी है। तो ये बैटरी का साइन है, सिंबल है। क्या है, बैटरी। छोटे वाले की तरफ माइनस का साइन, बड़े वाले पे प्लस का साइन। दूसरा देखो, कुंजी, ओपन कुंजी, खुली कुंजी। खुली कुंजी का साइन ये है, ये है खुली कुंजी। दूसरा देखो, बंद कुंजी। देखो कुछ करना नहीं है, इसी में लगा देना है बीच में एक डॉट। ये आपकी है बंद कुंजी। क्या है, चलिए नेक्स्ट। तार को जोड़ देते हो, तो तार को जोड़ते हो तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हो, मतलब कैसे दिखाते हो, कैसे शो करते हो। तो ये तार जा रहा था, हमको यहां पर क्या करना है, जोड़ना पड़ गया। यहां से एक तार हमने वायर और जोड़ा, तो यहां से ये जोड़ दिए। तो जहां पर जोड़े हो यहां पर थोड़ा सा गोला कर दो, दिख रहा होगा। तो ये तार की संधि है। क्या है, तार की संधि। संधि का मतलब जुड़ाव। लेकिन ये तार गया था, अब मुझको इसके ऊपर से एक क्रॉसिंग करके ले जा रहे हैं तार, इसमें जोड़ नहीं रहे हैं। तो इसको कुछ करने की जरूरत थोड़ी है, ऐसे बना दो ये। अब ये क्रॉसिंग है, क्या है, क्रॉसिंग है, बिना संधि के तार, यानी तार क्रॉसिंग लिख दो। ये तार क्रॉसिंग का सिंबल है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तार क्रॉसिंग। अब आइए विद्युत बल्ब का भी देख लेते हैं। विद्युत बल्ब ऐसे आपको मिलेगी, ऐसे भी मिल जाएगी, और दूसरी फिर या तो बल्ब ही बन जाएगी। लो बन गया बल्ब। एक या तो इस टाइप से बल्ब बन जाएगी, या इस टाइप का आपको साइन मिल जाएगा, तो ये बल्ब है, ये विद्युत बल्ब हो गया। उसके बाद प्रतिरोधक देखो बेटा, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब हो गया जो अवरोध उत्पन्न कर दे। अवरोध उत्पन्न करने का मतलब जो रास्ते में रुकावट पैदा करे, उसको प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध देखो, उसका भी साइन देख लीजिए। प्रतिरोध, रोकने वाला। आपको नई नई नौकरी मिली, आप घर बनवाना स्टार्ट किए, तो जब घर बनवा रहे थे तो बगल वाले ने रोक दिया, नहीं यहां से नहीं बनेगा, ये हमारा है। दो बीता और उधर चलो, कितने बीता, दो बीता और उधर। तो ये मूर्खता वाली बात है। तो वो कौन हो गया आपके लिए, प्रतिरोध है। क्यों, क्योंकि उसने आपके रास्ते में रुकावट पैदा कर दी। क्या, तो जो रास्ते में रुकावट पैदा करे उसको प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का साइन ऐसे है, बैरियर बन जाए, जो क्या बनाए, बैरियर। अब प्रतिरोध भी कई टाइप के, ये तो प्रतिरोध हो गया, इसकी वैल्यू फिक्स है कि ये रोकेगा। अब कुछ कई टाइप के प्रतिरोध होते हैं। तो ये तो प्रतिरोध आपका हो गया। दूसरा वाला एक प्रतिरोध और लिखिए, परिवर्ती प्रतिरोध। कौन सा, परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है, बस पल भर में ही बदल जाता है, मतलब उसकी वैल्यू को बदला जा सकता है। एक तो इस टाइप का दिखेगा,
अब ये जो आपका वेरिएबल है ना, ये फ्लेक्सिबल होगा। इसको अगर इधर कर दोगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, इधर कर दोगे तो कम हो जाएगा। दूसरा वाला भी नोट कर लीजिए। ये साइन है बेटा, सिंबल। यहां पे एरो बनी रहती है, तो ये परिवर्ती प्रतिरोध है। चलिए, अभी बच रहा कुछ, एम्पियर बच रहा, वोल्ट मीटर बच रहा। आइए इधर एम्पियर देखिए। एम्पियर को बेटा ए से डिनोट करते हैं। एक गोला होगा, ये ए बना होगा, एक तरफ प्लस होगा, एक तरफ माइनस होगा। एक बन गया आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी सर्कल का बना होगा, वी लिखा होगा, एक तरफ माइनस होगा और एक तरफ प्लस होगा। तो ये आपके कुछ साइन है जो आप लोग नोट करो। अच्छा, यहां पर खास बात बता दें आपको, लाइट आएगी तो वोल्ट मीटर हमेशा एक्टिव रहेगा, बताता रहेगा कितने वोल्टेज है। लेकिन ये जो आपका एम्पियर है ये तभी चालू होगा जब इस पे कुछ लोड पड़ेगा, क्योंकि ये बताएगा कि आपका जो इक्विपमेंट है, जो एप्लीकेशंस है, वो कितने एम्पियर करंट ले रहा है इतनी समय। अगर मोटर जाम है, आपने बटन ऑन कर दिया तो अचानक से एम्पियर क्या होगा, बढ़ जाएगा पूरा। हो सकता है जल भी जाए मोटर, नहीं तो 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर मैक्सिमम ऐसे बताएगा, 6 एम्पियर तक चला जाएगा। मान लीजिए आपने ऑन किया, एम्पियर बढ़ा लोड, क्योंकि उतनी समय जब मोटर स्टार्ट होती है तो उसको ज्यादा पावर की जरूरत है, जितनी ज्यादा पावर लेगा उतना ज्यादा एम्पियर बताएगा। और एम्पियर मान लीजिए जाके बैरी नहीं, मतलब वापस नहीं आ रहा, रुक गया कहीं भारी पे, 10 पे रुका पड़ा, इसका मतलब क्या हुआ, लोड बहुत तेज है, मतलब मोटर अब क्या है, या तो रुकी हुई है, फंस जाती है, तभी लोड बताता है ज्यादा। चलिए, लोड पड़ने पर क्या होता है, एम्पियर घटता बढ़ता रहता है, जबकि वोल्ट मीटर नहीं, ये फिक्स रहता है। फिक्स नहीं रहता क्योंकि ये वेरी करता रहता है, ये ऊपर से रहता है, ये इसकी अपनी कमी है, इसको हमारे लोड से कोई लेना देना नहीं रहता। हाँ, इसको बेटा नोट करो जिसको नोट करना है। नोट हो गया होगा। लाओ ओम का नियम देख लिया जाए। ये नोट हो गया हो तो ठीक है, ओम के नियम को अगली क्लासेस में देखेंगे।